बात है, एक गांव में गंगाधर नाम का एक बनिया रहता था। गंगाधर को झूठा अभिमान करने व दूसरों को धोखा देने तथा दूसरों को कष्ट में देखकर खुश होने की बहुत बुरी आदत थी। गंगाधर अक्सर ऐसी हरकतें किया करता था जिससे लोगों को दुख होता रहे। गांव के लोग बहुत ही भोले वाले थे। वे गंगाधर के झांसे में अक्सर मुसीबत में फंस जाया करते थे। जब गांव के लोग मुसीबत में होते थे तो वह उनके साथ झूठी सहानुभूति दिखाकर उन्हें अपने पक्ष में करने की चेष्टा करता था। एक बार गंगाधर राजधानी में गया और वहां से काफी दिन बाद गांव लौट कर आया। राजधानी में गंगाधर ने जमीन का सौदा करके उससे काफी धन कमाया था। फिर एक दिन गंगाधर ने गांव वालों को रुपयों की पोटली दिखाकर कहा कि देखो भाइयों, मैं इतना धन राज दरबार में हवेली बेचकर कमा कर लाया हूँ। अगर तुम लोगों में से कोई भी व्यक्ति अगर राजा के दरबार में अच्छी नस्ल के कुत्ते लेकर जा सके तो राजा तुम्हें काफी धन और सोना देंगे। गंगाधर की इस बात को कुछ लोगों ने तो माना ही नहीं, लेकिन अधिकांश लोगों के मन में धन कमाने की लालसा भी जाग गई। वहाँ पर दीनू नाम का एक किसान भी खड़ा था। यह बात सुनकर दीनू अपने घर की तरफ चल पड़ा और फिर रास्ते में दीनू ने उसी समय ये निश्चय किया कि वह इधर उधर से अच्छी नस्ल के कुत्ते ले जाकर राज दरबार में अवश्य ही बेचेगा और अपनी गरीबी दूर करने का प्रयास भी करेगा। किंतु समस्या यह थी कि दीनू के पास इतना धन भी नहीं था कि वह 20-25 कुत्ते खरीद सके। फिर दीनू अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर दीनू ने अपनी पत्नी को सारी बात बता दी। तब दीनू की पत्नी दीनू से बोली, अजी सुनते हो, एक काम करते हैं। तब दीनू बोला, हाँ भाग्यवान, बोलो तुम्हारे पास इसका कोई उपाय है? तब दीनू की पत्नी बोली, हम अपने बैलों की जोड़ी बेच देते हैं और वैसे भी हम उनकी परवरिश बड़ी ही मुश्किल से कर पाते हैं। यह बात दीनू को भी पसंद आई। फिर दीनू अपने बैलों को बेचने के लिए हाट की तरफ चल पड़ा। हाट में बैलों को बेचने पर जो भी पैसे मिले उनसे दीनू ने बहुत सारे कुत्ते खरीद लिए और राज दरबार की ओर चल पड़ा। फिर जब दीनू कुत्तों को लेकर राज दरबार पहुंचा तो दीनू को राजमहल के रास्ते में ही राज दरबारियों ने रोक लिया। फिर राज दरबारियों ने दीनू से कहा, भाई तुम ये कुत्ते यहाँ क्यों लेकर आए हो? तब दीनू ने बताया कि महाराज कुत्ते खरीदेंगे। तब राज दरबारियों ने दीनू से कहा, भाई तुमसे यह किसने कहा कि महाराज कुत्ते खरीदेंगे? महाराज कोई भी कुत्ते नहीं खरीदेंगे। तुम इन्हें यहाँ से जल्दी से लेकर जाओ, नहीं तो तुम्हें अभी इसकी सजा मिलेगी। यह बात सुनकर दीनू को घोर निराशा हुई। फिर दीनू ने राज दरबारियों से कहा, भाई मैंने इन कुत्तों को अपने खेतों के बैलों की जोड़ी को बेचकर खरीदा है। अगर मेरे कुत्ते नहीं बिके तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। परंतु दीनू की मजबूरी को किसी ने भी नहीं सुना। फिर शोर शराबे की आवाज सुनकर राजा ने बाहर से राज दरबारी को अंदर बुलाया। तब राजा ने राज दरबारी से पूछा, बाहर यह शोर शराबा कैसा हो रहा है? तब राज दरबारी ने राजा को सारी बात बता दी। फिर राजा ने राज दरबारी से कहा, उस व्यक्ति को तुम अंदर भेजो। फिर राज दरबारी ने दीनू को अंदर भेज दिया। तब राजा ने दीनू से पूछा, भाई क्या हुआ, तुम इतने कुत्ते लेकर यहाँ क्यों आए हो? तब दीनू रोते हुए बोला, महाराज रूपनगढ़ के गांव के बनिए गंगाधर ने मुझसे कहा था कि आप कुत्ते खरीदकर काफी धन तथा सोना देंगे, इसलिए मैंने अपने बैलों की जोड़ी बेचकर ये कुत्ते खरीदे हैं और इन्हें मैं यहाँ राज दरबार में लेकर आया हूँ। राजा बड़ा ही चतुर और दयालु भी था। राजा को यह बात समझने में कुछ भी देर नहीं लगी कि गंगाधर कोई मक्कार आदमी है जिसने भोले वाले दीनू के साथ धोखा करके उसे मुसीबत में डाला है। फिर राजा ने दीनू को सांत्वना देते हुए कहा, दीनू तुम घबराओ मत, हम तुम्हारे सारे कुत्ते अवश्य ही खरीदेंगे। फिर राजा ने दीनू के सभी कुत्ते खरीद लिए, उसे ढेर सारा धन और सोना भी दिलवा दिया। फिर दीनू ने राजा को धन्यवाद दिया और अपने गांव की तरफ खुशी खुशी लौट गया। फिर रास्ते में दीनू सोचने लगा, गंगाधर कितना ही भला व्यक्ति है, इसलिए सबसे पहले मुझे गंगाधर के घर जाकर उसका धन्यवाद करना चाहिए। अगर उस दिन गंगाधर मुझे यह नहीं बताता तो मैं आज इतना धनवान नहीं बनता। फिर कुछ ही देर में दीनू गंगाधर के घर पहुंच गया। फिर दीनू गंगाधर से बोला, भाई जी आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है कि मुझे कुत्ते बेचकर धन कमाने की युक्ति बताई। देखो राजा ने मुझे कितना सारा धन और सोना दिया है।
दीनू के पास इतना धन और सोना देखकर गंगाधर के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर गंगाधर अपने मन में सोचने लगा, मैंने तो इसे धोखा देने और बेवकूफ बनाने के लिए ऐसा कहा था, लेकिन यह तो सचमुच में ही कुत्ते बेचकर खुशहाल हो गया। फिर गंगाधर ने मुंह देखी खुशी जाहिर करके दीनू को विदा कर दिया। फिर वह दीनू अपने घर की तरफ चल पड़ा। उधर गंगाधर सोचने लगा, इससे पहले गांव के और लोगों को इसकी जानकारी मिले, उससे पहले मुझे कुत्ते लेकर राज दरबार पहुंचना होगा। फिर गंगाधर ने रातों रात अपनी सारी संपत्ति और सोना चांदी और दूसरे सामान बेचकर नकदी प्राप्त की और फिर सैकड़ों कुत्ते खरीद लिए। अब कुत्तों की संभाल के लिए भाड़े के कुछ मजदूर भी साथ लिए और उन्हें बेचने के लिए राजमहल पहुंच गया। फिर राजदरबारियों ने गंगाधर को भी राजमहल के द्वार पर ही रोक दिया और बताया कि यहाँ कुत्ते नहीं खरीदे जाएंगे। गंगाधर अत्यधिक उत्साहित तो था ही, कुत्ते न खरीदने की बात सुनकर दरबारियों पर चीखने लगा और चिल्लाने लगा। फिर गंगाधर ने कई राहगीरों को भी इकट्ठा कर लिया और भीड़ भाड़ देखकर कुत्ते भी भौंकने लगे। राजमहल के सामने भारी शोरगुल होने लगा। शोरगुल की आवाज सुनकर राजा ने मामले की जानकारी प्राप्त करने के लिए दरबारी को अंदर बुलाया। फिर दरबारी ने सारी बात बता दी। फिर राजा ने गंगाधर से पूछा, बोलो भाई क्या बात है, बाहर तुम कैसा शोरगुल कर रहे हो। तब गंगाधर ने राजा से प्रार्थना की, महाराज मैं आपके लिए विभिन्न प्रकार के सैकड़ों किस्मों के कुत्ते लाया हूँ। राजा ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन हमने अपनी जरूरत के हिसाब से पहले ही कुत्ते खरीद चुके हैं, इसलिए अब हमें कुत्ते नहीं चाहिए और अब तुम्हें इन्हें वापस ही ले जाना होगा। फिर गंगाधर राजा के सामने बहुत गिड़गिड़ाया, परंतु उसकी मनसा पहचान कर राजा ने गंगाधर की एक भी नहीं सुनी। फिर मजबूरन गंगाधर कुत्तों को अपने साथ वापस उल्टे पांव अपने घर की तरफ चल पड़ा। उधर उन भाड़े के मजदूरों को भी अपनी मजदूरी नहीं मिली, तो वह भी भाग खड़े हुए कुत्तों को छोड़कर। उधर गंगाधर के कुत्ते भी जंगलों में भाग गए। अब गंगाधर का धन कमाने का सपना टूटकर चूर चूर हो गया। फिर रास्ते में चलते हुए गंगाधर ने सोचा, मैंने अपने धन को कई गुना करने की फिराक में मैंने अपना सारा धन गंवा दिया। फिर गंगाधर सोचने लगा, मैं दूसरों के साथ धोखा करता हूँ, मुझे यही सजा मिलनी चाहिए थी। मुझे लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना बंद करना पड़ेगा और अपने स्वभाव में परिवर्तन भी लाना होगा। फिर गंगाधर ने यही निर्णय लिया कि अब से मैं भविष्य में किसी को भी परेशान नहीं करूँगा और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार भी करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।